तो ऐसा क्या हुआ कि आखिर पति को मारना पड़ गया। वारदात अभी की है। मामला यह है दोस्तों, पवन शर्मा की शादी 3 जून 2015 को हुई कानपुर की एक खूबसूरत कन्या के साथ। 23 साल की रीमा के साथ सब कुछ सही चल रहा था। 23 साल की रीमा भी अपने पति देव के साथ इतना खुश थी कि कुछ ही समय में उनके 2 संतान हो गए। लेकिन ऐसा क्या हुआ? झारखंड की अंकिता को मार दिया गया, जला दिया गया था, तब कौन जिम्मेदार? श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए, कौन जिम्मेदार? रूपाली का गला काट दिया गया था, कौन जिम्मेदार है? फरीदाबाद में निकिता को गोली मार दी गई थी, कौन जिम्मेदार है? अरे रुको जरा, अभी तो शुरू हुई है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, हम हैं रजा, गोदी मीडिया की जिंदा सजा। ये है भाई साहब अमीश देवगन। न इनके अंदर देव वाली बात है, न कोई गन वाली बात है। हाँ, बात इनके अंदर है नफरत वाली। और ऐसे बहुत सारे पत्रकार मौजूद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एक बार फिर से गोदी मीडिया की BND फाइल्स आपके सामने पेश करते हैं। लगातार अगर मुसलमान कोई एक्यूज होता है, आरोपी होता है, ANI से लेकर बड़े बड़े अखबार टाइटल पर ही नाम लिख देते हैं ताकि पढ़ने वालों को धर्म ढूंढने की जरूरत न पड़े, डिटेल्स में जाकर पता चल जाए कि मुसलमान है। लेकिन अगर हिंदू समाज के होते हैं तो ऐसे ससुरे गटक जाते हैं, नाम लिखते ही नहीं है। और इसी से ही आज की खबर की शुरुआत। 35 टुकड़े लगातार आपको सुनाए जा रहे हैं। इसी बीच में आफताब के घिनौने कांड के बाद एक और खबर सामने आई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आपके मुंह पर रख रहा हूं, आप स्क्रीन पर जरा इस खबर को देखिए और समझिए। नाम आप ढूंढेंगे आपको नहीं मिलेगा, लेकिन खबर महाराष्ट्र से है। बताया यह गया है कि कलयुग है भैया, पति के साथ तक नहीं बन रही जबकि बच्चे तक हो जाते हैं। 18 साल की इसकी बिटिया थी और उस महिला की अपने पति के साथ अनबन हो गई, जिसके बाद वो अपने प्रेमी के पास रहने आ गई। प्रेमी के साथ ही एक तरह से लिव इन में रहने लगी। उसके बाद कहानी कुछ यूं आगे इश्क की बढ़ी कि न जाने ही क्या हुआ उस प्रेमी को कि एक दिन हुआ यह कि मां यानी उसकी प्रेमिका लड़की की जो मां थी वो काम से बाहर गई। 18 साल की अपनी बिटिया जैसी लड़की के साथ उस आदमी ने, हैवान ने बलात्कार करने के लिए न जाने क्या क्या किया हो। लेकिन खबर यह है जो कि रिपोर्ट में है कि गर्दन दबाकर पहले कत्ल कर दिया। जब वो बिटिया 18 साल की मर गई, जी हां, जिस बेटी का धर्म हिंदू था, जब वो मर गई तो उसकी लाश के साथ बलात्कार किया और फिर घर में ताला मारकर वो भाई साहब वेरार फरार हो गए, यानी मुंबई से सटे हुए एक शहर में। अब आपकी स्क्रीन पर यह पूरी रिपोर्ट मौजूद है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को आरोपी बलात्कारी कातिल राजू मणि नायर को गिरफ्तार कर चेन्नई की कोनामल्ली पुलिस को थाने के सुपुर्द कर दिया गया है। जी हां, यानी शॉर्ट में सीधी बात यह है कि राजू निकला। ओए राजू, प्यार ना करे, ऐसा प्यार करता है राजू भैया। ए राजू बाबू, ए राजू भैया, ऐसा प्यार मत कीजिएगा। कमाल की बात यह है कि इसके नाम को और इसके धर्म को ऐसे छुपाया गया है कि हमको और हमारी टीम को ही घंटों लग गए इसका नाम तलाश करने में। हालांकि हमें शौक नहीं है क्योंकि हम अपराधी में धर्म तलाश नहीं करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से गोदी मीडिया की BND फाइल्स चल रही है तो हमें भी उनको जवाब ऐसे ही देना पड़ेगा। कहानी सिर्फ एक हो तो रोकूं, अभी आगे चलिए दोस्तों। इसके अलावा एक और वारदात जिसे BND गोदी मीडिया ने अपने पल्लू में छुपा लिया है, निकाल नहीं रहे, लेकिन हम हैं ना बाबूजी ये काम के लिए इसीलिए हमको गोदी मीडिया का बाप कहा जाता है। दोस्तों, एक राजस्थान का मामला, एक पत्नी ने अपने पति का कत्ल कर दिया। जी हां, कत्ल कर दिया और आप तक ये खबर पहुंची नहीं। किस तरह से छुपाया गया ये आप भी जानते हैं। पति का कत्ल प्रेमी के लिए किया। वारदात सामने कैसे आई मैं बताता हूं। दोस्तों, पवन शर्मा की शादी 3 जून 2015 को हुई कानपुर की एक खूबसूरत कन्या के साथ। 23 साल की रीमा के साथ सब कुछ सही चल रहा था। 23 साल की रीमा भी अपने पति देव के साथ इतना खुश थी कि कुछ ही समय में उनके 2 संतान हो गए। लेकिन ऐसा क्या हुआ? अबे कैमरामैन इधर को तो आ यार, हमारा कैमरामैन सही नहीं है। हाँ, ऐसे यार, तुम क्राइम पेट्रोल नहीं देखते क्या? हाँ, बहुत बढ़िया। ऐसा क्या हुआ दोस्तों? यही तो करती है BND तो हम भी करेंगे ना। तो ऐसा क्या हुआ कि आखिर पति को मारना पड़ गया। वारदात अभी की है। मामला यह है कि जिस जगह पर पति पत्नी अपने पूरे परिवार के साथ रह रहे थे, पत्नी को यानी महिला को पड़ोस के अपने
पड़ोसी भागेंद्र उर्फ भोला, जिसकी उम्र 27 साल थी, उससे प्रेम हो गया। हमको तो ससुरा यही समझ में नहीं आता, ये कौन सा प्रेम है कि दो लल्ला होने के बाद भी पड़ोस के 27 साल के आदमी, जिसका नाम भी ससुरा भोला, अबे काहे का भोला, वो तो निकला ढोला, उससे प्यार हो गया। हाँ, पत्नी को प्यार हो गया और अवैध संबंध की शुरुआत हो गई। अब आप कह रहे होंगे राजा भाई आप सबूत नहीं दिखा रहे, तो देखिए आज तक की ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पड़ोस के भोला से अवैध संबंध शुरू हो गया, प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। पति ने रंगे हाथ एक दिन पकड़ लिया। तो हुआ यह कि प्रेमी और प्रेमिका यानी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल कर दिया। दोस्तों 29 मई 2022 को पति, नाजायज पति लौंडा भोला और वो रीमा, हाँ, घपाघप कर रहे थे, नाजायज संबंध बना रहे थे। उसी दौरान पतिदेव आ गए, रंगे हाथ पकड़ लिया। उसी वक्त पत्नी ने और प्रेमी ने मिलकर कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद उसकी लाश को, पति की लाश को उठाकर पास के नाले और समुद्र जैसे, यानी गांव देहात में होता है गड़ही जिसे बोलते हैं, उसमें डाल दिया। और फिर नौटंकी प्रेम की शुरू हो गई कि मेरा प्यारा पति मारा गया। उसके बाद कहानी यह हुई कि घर वालों ने FIR किया। 1 महीना हो गया, लेकिन समझ में नहीं आया कि कातिल आखिर कौन है। लेकिन फिर ठंड की शुरुआत है, तो इस वक्त वासना का शेर ज्यादा दहाड़े मारता है। पति को कत्ल करने के बाद भी भोला के साथ नाजायज संबंध बना रही थी। तभी ससुर ने धप्पा, समझ रहे हो, धप्पा मार दिया, पकड़ लिया और तुरंत ही जाकर थाने में बता दिया। जब प्रेमिका को और प्रेमी को यानी भोला को पकड़ा तो आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट है, सब कुछ हक दिया और बताया कि हाँ हमने ही कत्ल किया। तो दोस्तों, कत्ल करने वाला हिंदू, प्रेमी हिंदू, पत्नी हिंदू और पति भी बेचारा हिंदू। अब समझ में हमको यह नहीं आ रहा है कि गोदी मीडिया इसको बोल क्यों नहीं रहा, दिखा क्यों नहीं रहा। अरे मोरी मैया, इतना लाइफ खराब हो गया, अरे मेरा लाइफ बर्बाद हो गया, इतना खराब हो गया, मैं क्या करूं। दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। हिंदू समाज से था, धर्म उसका, हाँ, इस्लाम तो नहीं था। इसलिए एक बार फिर से आज का ज्ञान रोज की तरह कि आप कभी भी BND गोदी मीडिया को देखकर किसी धर्म को निशाने पर न लें, क्योंकि धर्म कोई बुरा नहीं होता है, इंसान बुरा होता है, उसकी लालच बुरी होती है। कोई पैसे के लिए गंदा काम कर जाता है, कोई राजनीतिक फायदे के लिए गंदा काम कर जाता है। इस पर हम किसी धर्म को निशाना नहीं बना सकते, क्योंकि चाहे हिंदुत्व पढ़ लीजिए चाहे इस्लाम, कहीं भी हिंसा, आतंक और बेगुनाहों का कत्लेआम का आदेश नहीं दिया गया है।